नमस्कार दोस्तों। आज हम क्रोमबुक में विंडोज़ को इंस्टॉल करना सीखेंगे, वो भी वर्चुअल मशीन के हेल्प से। ये ट्यूटोरियल थोड़ा हार्ड होने वाला है और ये जो मैंने जहाँ से सीखा है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस ट्यूटोरियल की हेल्प से हम कोई भी आईएसओ इंस्टॉल कर पाएंगे वर्चुअल मशीन में। मैं इस वीडियो में विंडोज़ 10 इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए हमें अपने सीपीयू के हिसाब से एक आईएसओ डाउनलोड करना होगा। तो मैंने विंडोज़ 10 का ओरिजिनल आईएसओ डाउनलोड कर लिया है। ये 6 GB का है और इसको हमें रखना पड़ेगा जब तक हमें विंडोज चलानी। इसको डिलीट करते हैं, विंडो नहीं चला पाएंगे। 22 GB की विंडोज अभी और भी लोड होएगी, तो उस हिसाब से हमें लिनक्स का साइज रखना पड़ेगा। अगर आपने पहले से लिनक्स इंस्टॉल कर रखा है तो अपना साइज बढ़ा लीजिएगा। एक 40 GB का विंडोज सीपीयू तो हमें बनाना पड़ेगा ही। विंडोज वर्चुअल मशीन। तो हमारा जो आईएसओ होगा वो हम लिनक्स फाइल्स में शेयर कर देंगे और वर्चुअल मशीन का जो सॉफ्टवेयर है उसे हम डाउनलोड करेंगे। इस तरीके से विंडोज चल तो जाएगी, पर हम खाली उसका सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर पाएंगे क्योंकि वो वर्चुअली चल रही है। तो जो हम अपने लैपटॉप पे पेन ड्राइव वगैरह लगाएंगे उसको शेयर करना वहाँ मुश्किल पड़ेगा। तो इस तरीके से खाली हम विंडोज के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पूरी तरीके से एज अ विंडोज लैपटॉप हम यूज नहीं कर पाएंगे अपने लैपटॉप को। तो ये हमारी पहली कमांड, अपडेट करना। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करने पड़ेंगे। इस सॉफ्टवेयर को चालू करने में 2-3 बार एरर आते हैं, तो उन एरर्स को कैसे रिमूव करते हैं वो सीखेंगे। या आप ये समझिए वो एरर रिमूव करना नहीं है, पूरा स्टेप है इस ऐप को क्रोमबुक के हिसाब से ऑप्टिमाइज करने का। जब ये हो जाए, इसको हमारे टर्मिनल को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इसे क्लोज नहीं किया तो ये ऐप नहीं चलेगा। जब जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो ये कनेक्टिंग हट जाएगा। अगर हमने टर्मिनल क्लोज ना किया होता तो ये ना हटता और एरर आता। अब भी अगर हम अपनी आईएसओ को ब्राउज कर लेंगे तब भी नहीं चलेगा, एरर आएगा। अब आप देखते हैं क्या एरर आएगा और उसको कैसे हटाना है। ये विंडोज 11 दिखा रहा है पर हम 10 यूज कर रहे हैं। एक तो बस मैं आगे भी बताऊंगा, पर अभी भी बता देता हूँ, अपने जो हमारी रैम और सीपीयू है फुल नहीं देनी है, वरना जैसे ही हमारा सिस्टम चलेगा अगर उसे फुल रिसोर्सेज ना मिले वो हैंग हो जाएगा। इसे थोड़ा कम ही देना है और जितना कम हो सके पहले उतना कम दो।
जब भी हम फिनिश करेंगे एक एरर आएगा, उसको हमें यस करना है। इसके बाद एक मेन एरर आएगा हमारा, और इसको सही करने के लिए अब हम एक फाइल को एडिट करेंगे। इसके लिए हमें पहले इसको क्लोज करना है। अब हम टर्मिनल में इसे एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए हमें नैनो को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जो हमारी फाइल की लोकेशन है वो है etc libworld में। इसमें हमें शुरू में 3 लाइनें जोड़नी है। यूजर और ग्रुप और रिमेंबर ओनर की दरअसल हमें वैल्यू देनी है यहाँ पे। ये सेम रहेंगी, आपने कुछ भी चाहे नाम रखा अपने कंटेनर का। इसे सेव करने के लिए कंट्रोल ओ दबाएंगे और एंटर करके कंट्रोल प्लस एक्स से एग्जिट दे देंगे। अब हमें टर्मिनल क्लोज करना होगा और शट डाउन करना होगा अपने लिनक्स को। बीच में अगर कोई भी एरर आए तो आप शट डाउन कर देना लिनक्स को, उससे हो सकता है वो सही हो जाए। फिर जब भी ये फाइल एडिट करते हैं तो लिनक्स को शट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। या उसके लिए कमांड होती है, वो अगली बारी मैं करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हम दोबारा इस फाइल को एडिट करना है। तो जब तक कनेक्टिंग है तब तक हमारा ऐप सही नहीं होता। जब कनेक्टिंग हट जाता है हमारा ऐप सही हो चुका होता है, लोड हो चुका होता है। तो अब दोबारा से हम अपनी ब्राउज कर लेते हैं ये एसओ फाइल को। सही मायने में अभी हमें 4 GB रैम देनी चाहिए थी और 6 कोर सही रहता है, क्योंकि मेरे पेट अप क्योंकि फुल नहीं देना होता है। पर काम हम चला के देख सकते हैं इससे भी, जब अटकेगा तब हम देख लेंगे। मेरा तो यही मानना है पहले कम दो रिसोर्सेज, बाद में जब लोड हो जाए विंडोज तो उसे फुल करके एक बार चेक कर लो कि चल रही है, करप्ट हो रही है। यहाँ हम इस कॉन्फ़िगरेशन को बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अब जो हमें एरर देखने को मिलेगा पहले से अलग होगा, और वो है ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें फिर से उस फाइल को एडिट करना होगा और हमें इस बार लास्ट में लिखना होगा नेम स्पेस इक्वल्स टू एम्प्टी एरे या स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन क्लोज। और उसको सेव करने के बाद हमें अपना टर्मिनल क्लोज करके शट डाउन करना होगा लिनक्स को, या फिर हम एक कमांड लगा सकते हैं जिससे हमें शट डाउन करना नहीं पड़ता। पर टर्मिनल तो फिर भी क्लोज करना चाहिए। अब कनेक्टेड हट गया है तो हम आगे चल सकते हैं, अपनी वर्चुअल मशीन को लोड कर सकते हैं। तो हमारे स्टेप्स पूरे हो चुके हैं। अब हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा।
ये आप कह सकते हैं ऐप का इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है क्रोमबुक के हिसाब से। अभी मैंने रिसोर्स ज़्यादा दिए हैं, रैम 6 GB दे दी, बाद मुझे अवेलेबल नहीं हुई थी तो करप्ट हो गई थी ये विंडोज़। तो मैं दोबारा इसको इंस्टॉल करूँगा, अभी आप देखिएगा उसमें मैं थोड़ा कम दूंगा रिसोर्सेज और उसे बाद में बढ़ाऊंगा। तो पहले हमें कोई सी भी एक की दबानी है। अब हमें बूट मैनेजर में जाके पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कीबोर्ड से ही होगा, ऊपर नीचे एंटर से करके हमें वहां तक पहुंचना है। कई बार ये आपको करना पड़ सकता है, अगर थोड़े लोडिंग में ऑप्शंस में भी दिक्कत है, कई बार ये करने को नहीं पड़ता। जैसे मैंने दोबारा इसको इंस्टॉल किया था तब डायरेक्ट बूट हो गया था मेरा सिस्टम। तो वैसे तो ये ट्यूटोरियल इतना फिनिश हो चुका है, पर मैंने इस वर्चुअल मशीन को डिलीट कर दिया था, दोबारा इंस्टॉल किया था, और वो मैं अब आपको दिखाऊंगा। उसमें मैंने कुछ एक दो ट्रिक्स करी थी जिससे सीपीयू की यूसेज कम होती है और बैटरी हमें ज़्यादा यूज़ बैटरी ज़्यादा लंबी चलती है हमारी उस तरीके से। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी विंडोज़ इंस्टॉल ऐसे हो जाएगी आगे। अब हमारी वर्चुअल मशीन बिना किसी एरर के चल जाएगी, पर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा जिससे मेरा वर्चुअल मशीन हैंग कम हो। आप चाहे तो कर सकते हो, वरना यहाँ से स्किप कर देना। तो कनेक्टिंग हट गया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे कस्टमाइज कर दूंगा, पर कस्टमाइज करने से पहले मुझे इसको इनेबल करना पड़ेगा। मुझे XML एडिट करनी है। लॉक में जाना है हमें। और अप्लाई। इससे ज़्यादा और कुछ एडिट करने की ज़रूरत नहीं।
तो सारे स्टेप्स अपडेट होने के बाद ये अपने आप रीस्टार्ट हुई। फुल स्क्रीन से भी हम खुद ही एग्जिट हो गए हैं और अब ये लॉग्ड इन भी खुद ही हो रहा है कि रिस्टार्ट हुआ है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो लो इंस्टॉल हो ही है। अब हम इसमें एडोब रीडर इंस्टॉल करेंगे। Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. You use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom. नेटवर्क में हमें कुछ सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वर्चुअल कार्ड था। अब हमें अकाउंट लॉगिन करना है अपना। इसमें ना हम वाईफाई यूज़ कर पाएंगे ना हम ब्लूटूथ यूज़ कर पाएंगे। जो हमारा लैपटॉप वाईफाई से कनेक्टेड है वो एज अ लैन कार्ड यूज़ होगा इस वर्चुअल मशीन में। बाकी कुछ एडिट करने के बाद कोड में हम कर सकते हैं बट काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा वो, अगर हमें रिसोर्सेज वर्चुअल मशीन तक प्रोवाइड कराने हैं। अब हमारा पासवर्ड रेडी है।
और हम फाइनल सेटअप की तरफ बढ़ते हुए बाकी इस वीडियो को तो हम सेटअप तक ही रखेंगे और अपने एक्सपीरियंस के ऊपर इसके आगे की एक और वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे।